हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको आईपीसी का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। एक गड्ढा खोदता है जिसमें 4 विषैले सांप छोड़ देता है। उस पर लकड़ी और घास बिछा देता है और बा को यह विश्वास कराते हुए कि वह भूमि सुदृढ़ है उस पर चलाता है, जिसमें वह गिर पड़ता है और मारा जाता है। कारण सहित बताइए कि जो अ है उसने क्या अपराध किया। क्या कह रहा है कि अ एक गड्ढा खोदता है जिसमें 4 विषैले सांप छोड़ देता है, उस पर लकड़ी और घास बिछा देता है और ब को यह विश्वास दिलाता है कि भूमि सुदृढ़ है और उस पर चलाता है, जिसमें वह गिर पड़ता है और मारा जाता है। कारण सहित बताइए कि अ ने क्या अपराध किया। प्रस्तुत समस्या में प्रथम दृष्टया यह प्रतीक होता है कि अ ने हत्या का अपराध कारित किया, लेकिन हत्या के अपराध के आवश्यक तत्व इस मामले में लागू होंगे, तभी हम कह सकते हैं कि हत्या के लिए दोषी है। क्या कह रहा है कि प्रथम दृष्टया देखने से लगता है कि उसने हत्या किया है, लेकिन जब हत्या के आवश्यक तत्व हैं अगर लागू होंगे तभी हम कह सकते हैं ना कि हत्या का अपराध किया है। देखिए हत्या में क्या क्या आवश्यक तत्व हैं। तो कहता है कि 300 में हत्या है तो यदि वह कार्य जिससे मृत्यु कारित की गई है वह मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया है। क्या कह रहा है कि यदि वह कार्य जिससे मृत्यु कारित की गई है मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो या ऐसी शारीरिक क्षति करने के आशय से किया गया हो जिसके बारे में अपराधी जानता था कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाना संभाव्य है, जिसे ऐसी अपहानि की गई है। मतलब कह रहा है कि या तो मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो या फिर ऐसी शारीरिक उपहति कारित करने के आशय से किया गया हो जिसमें जो अपराधी है वह जानता था कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाना संभाव्य है, जिससे कि ऐसी अपहानि कारित की गई हो। फिर तीसरा कहता है कि किसी व्यक्ति को शारीरिक उपहति कारित करने का आशय से किया गया हो कि प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। किसी व्यक्ति को जो शारीरिक क्षति इस आशय से किया गया हो कि प्रकृति के मामूली अनुक्रम में उसकी मृत्यु हो जाना पर्याप्त है। फिर चौथा कहता है कि इस ज्ञान के साथ किया गया हो कि यह कार्य इतना आसन्न संकट से भरा था कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि वह उसकी मृत्यु कारित कर देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है। तो ऐसा कार्य बिना प्रतिहेतु के भी किया जा सकता है। कह रहा है कि किंतु जो ऐसा कार्य है प्रतिहेतु बिना प्रतिहेतु को किया गया हो, कोई प्रतिहेतु या नहीं होना चाहिए। मतलब कह रहा है कि क्या है कि अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है और कार्य करके कोई मृत्यु कारित कर देता है तो 4 कंडीशन के अंतर्गत वह हत्या के अंतर्गत आता है। पहला कह रहा है मृत्यु कारित करने के आशय से करता है तो क्या होगा कि हत्या होगी। फिर दूसरा कहता है कि ऐसी शारीरिक क्षति करने के आशय से किया गया हो जिसमें अपराधी जानता था कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य है, जिसकी ऐसी अपहानि की गई है। फिर तीसरा कहता है कि किसी व्यक्ति की शारीरिक उपहति कारित करने के आशय से किया गया हो जो कि प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। क्या कह रहा है कि या तो ऐसी शारीरिक क्षति करने के आशय से किया गया हो जिसमें प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। फिर चौथा कहता है कि इस ज्ञान के साथ किया गया हो कि कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी संभाव्यता है कि वह उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देगा या ऐसी शारीरिक उपहति कारित कर देगा जिसमें मृत्यु कारित होना संभाव्य है और बिना प्रतिहेतु को किया गया हो तो वह क्या होगा, हत्या के अंतर्गत आएगा। अब देखिए प्रॉब्लम क्या कहता है। प्रस्तुत समस्या में अ एक गड्ढा खोदता है, उसमें 4 विषैले सांप छोड़कर उसके ऊपर लकड़ी और घास बिछा देता है। ब को यह विश्वास कराते हुए कि वह भूमि सुदृढ़ है उस पर चलाता है, जिसमें वह गिर जाता है और मारा जाता है। तो कह रहा है कि क्या है कि
गड्ढा खोदता है और उसमें क्या करता है, उसमें 4 सांप छोड़ देता है, उसके ऊपर घास और लकड़ी बिछा देता है, ब को यह विश्वास दिलाता है कि वह सुदृढ़ है, उस पर चलाता है और वह मारा जाता है। प्रस्तुत समस्या में 300 की खंड 4 के अंतर्गत आती है। इस खंड के अनुसार साधारणतः कोई आसन्न संकट पूर्ण कार्य किया गया है जाना शामिल है। प्रत्येक दशा में मृत्यु कारित होनी संभाव्य है या ऐसी शारीरिक क्षति कारित होनी संभाव्य है जिसमें मृत्यु होने की संभावना रहती है। इस खंड में उन मामलों में लागू होते हैं जिसमें कोई खतरनाक कार्य किसी व्यक्ति की विशिष्ट शारीरिक उपाधि कारित करने के लिए आशय के बिना किया गया हो, परंतु कार्य इतना आसन्न संकटकारी हो कि उसमें हर हाल में या तो मृत्यु होगी या शारीरिक उपहति होगी जिससे कि मृत्यु की संभावना थी। क्या है कि प्रस्तुत समस्या में गड्ढा खोदता है और उसमें 4 विषैले सांप लकड़ी के ऊपर छोड़कर उस पर लकड़ी बिछा देता है। वह को उस पर चलने के लिए विश्वास दिलाता है कि सुदृढ़ है और उस पर चलाता है, जिसमें वह गिर जाता है और मर जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि का आशय किसी विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का नहीं था, किंतु गड्ढे में 4 विषैले सांप का कार्य इतना आसन्न संकटकारी था कि किसी भी व्यक्ति को उस गड्ढे में गिरेगा, हर हालत में उसकी मृत्यु होगी। ऐसा कार्य बिना किसी प्रतिहेतु के करता है, यह समझते हुए कि भूमि सुदृढ़ है, उस गड्ढे में चला जाता है और गिर जाता है और मारा जाता है। परंतु प्रस्तुत समस्या में ब को मारने का आशय नहीं था, किंतु खंड 4 में ऐसे मामले आते हैं जिसमें कि विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु कारित करने की आशय नहीं होता, अपितु कार्य इतना आसन्न संकटकारी होना महत्वपूर्ण होता है जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी। क्या कह रहा है कि जो खंड 4 है इसमें आशय होना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ज्ञान के साथ कार्य किया जाता है और उस व्यक्ति को जो कार्य किया गया है उस व्यक्ति द्वारा वह आसन्न संकटकारी होना महत्वपूर्ण है, जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की पूरी संभाव्यता होती है। कह रहा प्रस्तुत समस्या में को धारा 300 आईपीसी के खंड 4 के अंतर्गत हत्या के लिए दोषी होगा। मतलब क्या कह रहा है कि इस मामले में क्या होगा कि जो है 300 के खंड 4 के अंतर्गत हत्या के लिए दोषी होगा और उसके लिए उसे दोषी दंडित किया जाएगा। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसी ही अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।